मेरा नाम हर्षजीत सिंह है। क्या करते हैं आप? मैं भी आप ही की तरह युवा हूँ और पढ़ाई करता हूँ। क्या? लॉ की पढ़ाई कर रहे जी हैं आप? लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। जी क्या इस बार कानून संविधान बदलने की बात की जा रही है? जी। विपक्ष बहुत तेज़ी से हमलावर है और बार बार बोल रहा है कि इनको जिताया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी तो संविधान को बदल देगी, इसलिए इनको 400 पार सीट चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से चुनाव बीतता जा रहा है उस तरह से जो विपक्षी की मंशा है, चाहे सपा की हो, बसपा की हो, चाहे आरजेडी की हो मंशा हो, कांग्रेस की मंशा, वो साफ साफ देखी जा रही है। वो किस प्रकार मुस्लिम तुष्टीकरण में ऐसे वो रम गए हैं कि वो जब वो देख रहे हैं कि हिंदू एकजुट हो गया तो मुस्लिम को तुष्टीकरण में लगे हुए हैं। आज लालू जी का बयान आपने देखा ही होगा कि उन्होंने बताया कि हम मुस्लिमों को पूर्ण आरक्षण देंगे। यानी अगर मुस्लिम 15% हैं तो उनको 15% आरक्षण SC ST OBC का आरक्षण काट कर दिया जाएगा। उन्होंने ऐसी बात कही, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि किसी को भी धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। और कांग्रेस ने कर्नाटक में करके दिखाया है। OBC आरक्षण में उन्होंने इस्लामीकरण कर OBC के आरक्षण में 15% मुस्लिमों को भर दिया है। और ये जो प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र वाली बयान जारी किए थे, क्या इस पे कहेंगे? आपको तो अवगत होंगे ही, क्या कहे थे? मैं बिल्कुल अवगत हूँ। मैं आपके माध्यम से अन्य लोगों को, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम पर व्यक्ति की इनकम और संपत्ति की जांच कराएंगे। यानी कि आपके पास अगर 4 बीघा ज़मीन है और किसी के पास 1 बीघा ज़मीन है तो आपकी ज़मीन से 2 बीघा ज़मीन उस आदमी को दे जाएगा। सबको पता है कि ये चीज़ ग्राउंड पे उतर पाया है? आप लोग जैसे मैं इसको बताता हूँ प्रसारित कर रहे हैं जी। क्या जनता इस चीज़ को समझ पा रही है? क्यों नहीं समझ पा रही है? वो आएंगे तो ऐसा करेंगे। बिल्कुल समझ रही है। वो देख रही है कि किसके ज़्यादा बच्चे हैं, कौन सड़कों पर रहता है, कौन रेडी पट्टी लगा कर रहता है। 10 करोड़ बांग्लादेशी इस समय भारत में हैं। बंगाल में बांग्लादेशियों के आधार कार्ड, राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। उनको ये दिखाया जा रहा है कि भारत के नागरिक हैं। उन्हीं लोगों को आरक्षण देने और संपत्ति में बंटवारा करने का काम कांग्रेस कर रही है। अगर आप बोल रहे हैं कि उनको नागरिकता दी गई है और इलेक्शन कमीशन, तो ये वोटर कार्ड तो बनाने का काम ये तो निर्वाचन आयोग करता है। वो जांच करता होगा, सर्वे करता होगा, ऐसे तो करते। जब जनप्रतिनिधि जब लिख कर देता है, वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि, TMC की सरकारों में हजारों ऐसे आई कार्ड फर्जी पाए गए हैं जो कि बांग्लादेशियों के हैं और उनके राशन कार्ड बनाए गए हैं। जी। तो क्या इलेक्शन कमीशन उसकी सूची तैयार करके उनको खारिज करता है? जब जो जनप्रतिनिधि उस पर रिपोर्ट मांगता जाता है, उसको अभी 2.5 से 5 लाख वोटर कम हुए हैं हैदराबाद में। आप पता कीजिएगा। इसी चक्कर में OBC परेशान है कि हम इस बार चुनाव हार रहे हैं और ऐसे जैसे जैसे आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा, उसीलिए हम लोग UCC ला रहे हैं ना, उसीलिए हम NRC ला रहे हैं ना। और लोग भारत माता की जय। आपका शुभ नाम सर? सनी चौरसिया। क्या करते हैं आप? व्यापारी हूँ। इस चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? जो माहौल है, देश का माहौल भी देख रहे हैं और अपने क्षेत्र का भी माहौल देख रहे हैं। इस माहौल में आप क्या कहेंगे? अब की बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक सीटें इस बार लोकसभा चुनाव में जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश में क्या कितनी सीटें आप लोग? योगी जी ने कहा है 80 में 80, तो योगी जी की बात पे शक नहीं करना चाहिए। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे कहा था और मिला दिया। तो 80 में 80 आप तो इस चीज़ को मानते हैं कि योगी जी ने ही माफियाओं को मिट्टी में मिलाया है? एकदम योगी जी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाया है। कानून के तहत मिलाया है या फिर कैसे? कानून के तहत ही मिलाया गया है। कानून के तहत मिलाया गया, तरीका जो भी हो, माफिया को मिट्टी में मिला दिया गया है। आप एक सुनिए और सुनिए। हाँ बताएं। गाजीपुर में 2019 से 24 एक हमारे सांसद हैं अभी भी वर्तमान में, अफजाल अंसारी जी। विकास की एक ईंट आपको कहीं उसकी एक फोटोग्राफ नहीं मिलेगी जो उन्होंने कहीं रखी हो। उन्होंने 5 साल वो केवल कोर्ट कचहरी बुलडोजर में फंसे रहे। एक भी विकास का कार्य उन्होंने नहीं किया। 2014 से 19 भारतीय जनता पार्टी का सांसद गाजीपुर से हुआ करता था। माननीय मनोज सिन्हा जी गाजीपुर से सांसद हुआ करते थे। 1962 में पटेल आयोग का गठन हुआ और गाजीपुर के विकास के लिए संसद में एक आवाज़ उठी कि गाजीपुर में गंगा पे एक रेलवे ओवरब्रिज बनानी चाहिए। कांग्रेस की सरकार लगातार सत्ता में रही और गाजीपुर में वो रेलवे का ओवरब्रिज नहीं बन पाया। आज माननीय मनोज सिन्हा की पहल के बाद 2014 में आने के बाद उस पुल का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चालू किया और पूरे भारत में 10 साल के अंदर पहला ऐसा रेलवे का ओवरब्रिज है जो बनाकर जनता को सुपुर्द कर दिया गया है, जनता के लिए खोल दिया गया है। और गाजीपुर में विकास के नए आयाम इस पुल के बनने के बाद खुलेंगे। और इस गाजीपुर से लखनऊ जाने के लिए पहले दिन भर लगते थे, आज 3 से 4 घंटे में वो दूरी तय की जाती है। बनारस जाने में 4 घंटे लगते थे, 1 से 1.5 घंटे में वो दूरी तय की जाती है। आपने बताया कि मनोज सिन्हा जी ने काफ़ी विकास काम किया,
क्यों फिर जनता ने गाजीपुर क्यों नकार दी? उत्तर प्रदेश में 2 क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो काफ़ी दमदारी से चुनाव लड़ती आ रही हैं। उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में रही है। एक है बहुजन समाजवादी पार्टी और एक है समाजवादी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों लोगों का अलायंस 2019 के चुनाव में हुआ। गाजीपुर में जातिगत आंकड़ों में ये अफजाल अंसारी भारी पड़े और चुनाव जीत गए। लेकिन माननीय मनोज सिन्हा अपने 2014 में जितना वोट पाए थे उससे लगभग 1.25 लाख वोट अधिक पाए और 1.25 लाख वोट से ही चुनाव हारे। इस बार बहुजन समाज पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। बहुजन समाजवादी पार्टी का सांसद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। एक तरह से उधार लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है वो। और हमारे साथ 2019 में राजभर नहीं थे, चौहान नहीं थे। कांग्रेस भी साथ में। कांग्रेस तो विलुप्त हो गई है, 44 सीटों पे सिमट गई। इस बार तो हमें लग रहा है कि 4 पे कहीं ना सिमट जाए, ये स्थिति है कांग्रेस के इस समय। अच्छा, और देश में चुनाव उतनी सीटों पे चुनाव भी नहीं लड़ रही है जितना उसको बहुमत के लिए चाहिए। ये स्थिति आज देश में है। तो इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी की एक सशक्त सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार तीसरी बार भारत में बनने जा रही है। और माननीय मोदी जी ने कहा है कि इस बार और कड़े फैसले लिए जाएंगे। तो 10 सालों में जो फैसले लिए गए उससे भी कहीं ज़्यादा कड़े फैसले लिए जाएंगे। आपका शुभ नाम सर? दीपक सिंह। दीपक सिंह, क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ। प्राइवेट एम्प्लॉय हैं जी। इस चुनाव में देख रहे होंगे जातियों का भी बोलबाला है। कैंडिडेट सारे जाति को देख के ध्यान में रखते हुए समीकरण को साथ हर पार्टियां कर रही हैं। क्या इस बार युवा जातियों को धर्म पे बटेगा या फिर एकजुट होकर कहीं मतदान करने वाला है? नहीं, आज के परिवेश में युवा जातियों को नहीं मानता। मेरे हिसाब से युवा जातियों को नहीं मानता। युवा देखता है कि इस समय देश कहाँ है, देश की स्थिति क्या है, देश में कितनी प्रगति हुई है। हम देश के मानक को ध्यान में रखकर वोट करते हैं। और इस समय जो सरकार वर्तमान में चल रही है उसने इतना विकास कार्य किया है कि जिसका कोई पैमाना नहीं है। विगत 70 वर्षों में जो कार्य नहीं हुए थे वो कार्य आज 10 वर्षों में दिखाई दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, गाजीपुर में कौन कौन सा ऐसे विकास का? अभी तो कुछ भाई साहब ने बताया कि रेलवे ब्रिज और कई सारी चीज़ें। गाजीपुर में देखिए, गाजीपुर में सबसे पहले तो आपके बगल में ये रेलवे ट्रेनिंग सेंटर दिख रहा है। उसके बाद रेलवे सबसे बड़ा काम तो आपको गंगा पे जो रेल कम रोड ब्रिज बना हुआ है। दूसरा और बिहार में अच्छा, हम कुछ ये क्या बोलते हैं अंधऊ एयरपोर्ट पे गए थे, कुछ युवा थे, उन्होंने एक बात बोला कि पिछले गवर्नमेंट में गाजीपुर को एक स्टेडियम दिया गया था सैदपुर में, जो कि इस सरकार बदलते ही गाजीपुर से उसे हटाकर और गोरखपुर भेज दिया गया है। क्या ये सही बात है? स्टेडियम सैदपुर में स्टेडियम दिया गया था पिछली गवर्नमेंट में जी। ये गवर्नमेंट बनने पे उसे गोरखपुर भेज दिया गया। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जानकारी में नहीं है आपके? ऐसा कोई